शांतिलाल चन्नाल आज गादी महंत से बनेंगे संत। इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे कई संत। रात भर भजन कीर्तन के बाद सुबह 4 बजे उन्हें शुद्धिकरण के साथ संत का दायित्व सौंपा जाएगा। इसके पश्चात कल विशाल भंडारा किया जाएगा। त्याग से भरी हुई हमारी धरती है और साधु संतों से बिना ये धरती व्यर्थ है। आज हम शांतिलाल जी के निवास पे खड़े हैं, जिन्होंने पुलिस में रहते हुए अपने कर्तव्य निष्ठा निभाई है। इसके बावजूद भी अपनी जो परंपरा है जन सेवा करने की, वो भी निभाई है। आज वो महंत से साधु बनने जा रहे हैं। तमाम साधु संत देश भर के यहाँ उपस्थित है। रात भर भजन कीर्तन होंगे। इतने तब बच्चा सुबह 4 बजे उन्हें ये गद्दी पे सौंपा जाएगा। पूर्ण विधि विधान के साथ में उन्हें ये दायित्व दिया जाएगा कि किस प्रकार जनसेवा समाज सेवा करें। वास्तव में आज के माहौल में हम त्याग करने में असमर्थ है। ऐसे बहुत कम बिरले लोग हमारे बीच में हैं जो त्याग भावना रखते हैं, सारी चीज़ छोड़ के मानव सेवा और जन सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। शांतिलाल जी ने वास्तव में जो कदम उठाया है वो देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। और हम सबको उनके जैसे कदम उठाकर इस देश के लिए कार्य करना चाहिए। जिस प्रकार वो इतना बड़ा त्याग कर रहा है, अपने परिवार से हट के पूरे संसार के लिए सोच रहा है। आज का मानव सिर्फ अपना और अपने परिवार का सोचता है, लेकिन शांतिलाल जी ने पूरे विश्व की, पूरे देश की जो अपने मन में श्रद्धा जगाई है कि मैं संत बन के अच्छे काम करूँगा, लोगों में अच्छे संस्कार दूँगा। वास्तव में ये बड़ी काबिल तारीफ़ है। आइए हम सब आप निवेदन करते हैं कि यहाँ आए, भजन कीर्तन का आनंद ले। कल यहाँ विशाल भंडारा होगा, भंडारे में प्रसाद ले और माता जी से आशीर्वाद ले। और तमाम साधु संत यहाँ पर रहे, उनसे भी सब आकर आशीर्वाद ले, क्योंकि जो धरती धरातल पर टिकी हुई है वो संतों की ही मेहरबानी है। नहीं तो कभी का विनाश हो जाता है। जब जब पाप बढ़ा है तो संतों ने ही उस पाप को कम करने का प्रयास किया है और उसी की बदौलत ये धरती माँ स्थायी है। हेडलाइन 24 संतोष योगी भोपाल। मेरा नाम शांतिलाल चन्नाल। सर, आप महंत से आज संत की उपलब्धि आपको मिलने वाली है जी। तो इसके बाद आप किस प्रकार समाज में देखिए, मेरे को सन 1992 में मेहनत मेरे गुरुजी जब सर नहीं सिधा रहे थे, शरीर नहीं छोड़ा था, उस समय मेरे को 92 के अंदर मेरे को ये मेहनत की पदवी से सुशोभित किया था। तो उसके बाद मैं चूँकि पुलिस विभाग से हूँ तो मैं अपने कर्तव्य को निभाते हुए सत्संग में भी जो मेरे को रहा मैं करता रहा। ये करते करते आज ये करीब इतनी 28-29 साल के बाद में सभी संतों का ये मत था। मैं काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, मैंने बोला साहब मैं इस विभाग को, मगर आप नहीं माने। तो ऐसे करके सभी चारों संप्रदाय हमारे यहाँ चलती है, नानक, गोरख, दत्त और कबीर संप्रदाय। तो उन चारों संप्रदाय के संत जो विराजे हैं उन सबका ये एक मत होने के बाद में मेरा कुछ है ये पद इसके लिए वो प्रोपोज कर रही है। तो जिस टोले को आप धारण करने जा रहा है वो बड़ा सिद्धांतवादी टोला है जी। इस प्रकार उसका निर्वाह आप करेंगे। देखिए, हमारे संतों ने, हमारे पास लेख भी है कि जो गृहस्थ आश्रम है उसको सबसे उत्तम बताया। तो हम गृहस्थ में रह के हमने 30 साल तक ये देखा है कि भाई गृहस्थ में रहते हुए भी आप जो है भक्ति, गुरु भक्ति में आप लीन दे सकते हैं। तो ये संसारिक उनमें भी हम उनको अलग चीज़, नज़रिया हमारा एक मन को मोड़ना, बस यही एक भक्ति है। मन जो उनमें जो संसारिक रीति में लगा रहे तो उसको जहाँ तक उसका काम है उसको वहीं तक सीमित रखना और उसके बावजूद जो है अपना भगवान की भक्ति में रखना। ये इस तरह का हमारे संप्रदाय में चलता है। क्या आयोजन है आपके? अब आज हमारे संत पूरे मतलब
ऑल इंडिया से पधारे। हमारे संत आए हैं, अहमदाबाद से आए हैं, पूना से आए हैं, और भी उधर पाली राजस्थान से आए हैं, और हमारे भोपाल की जो संत समाज तो है ही है, तो सब ने मिल कर के ये सवेरे 4 बजे का टाइम निर्धारित किया है कि इनको 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इनको ये देव भगवान का तिलक जो है दिया जाएगा। मैं देवनाथ हूँ और भोपाल का ही रहने वाला हूँ। क्या परंपरा है जिसका आज निर्वाह किया जाएगा, एक महंत से संत का तिलक धारण किया? देखिए, परमात्मा को पाने के लिए जितने हमारे संत और भगत ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने सब ने संत जो भक्ति किया है, उन्होंने संत चोला धारण किया। संत चोला धारण करने का अर्थ यही है कि समाज की सेवा करे, देश की सेवा करे और समाज की जागृति करे, सबको सत्य धर्म पर चलने का मार्गदर्शन बताएं और परमात्मा को कैसे पाया जाता है, भक्ति कैसे की जाती है, उसका मार्गदर्शन करें। तो आज का पूरी रात में भजन कीर्तन यहाँ पे होंगे? हाँ, पूरी रात्रि भजन कीर्तन होंगे, परमात्मा के भजन किए जाएंगे, गुरु के भजन किए जाएंगे और सत्य मार्ग का प्रचार किया जाएगा, जिससे हमारी समाज का कल्याण हो, बच्चे शिक्षा पाएँ और जितने भी बुरे कर्म विकारों में फंसे हुए बच्चे हैं, वो अपने पूरे विकार छोड़ करके सत्य कर्म पर चले, माता पिता की सेवा करे, हमारे देश की सेवा करे और मानव को मानव समझे, इसी के प्रति उपदेश दिया जाएगा। मैं पुखराज भारती राजस्थान ब्यावर से पधारे हैं और जैसे हमने पेम्पलेट सुना कि शांतिलाल जी आज 11 तारीख को गादीपति के पद पर आसीन होने जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी हुई और करीबन हम 15-20 जने राजस्थान से चल कर के आए हैं और इनकी जो है इस सत्संग में, एक विशाल भंडारे में, और मैं राजस्थान की ओर से शांतिलाल जी को, एक गुरु महाराज एवं शांतिलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजस्थान की ओर से कि आपने एक विशाल सत्संग करा कर के और महापुरुषों के दर्शन कराए, राजस्थान से हमें आमंत्रित किया, हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए आपको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शांतिलाल जी सदा ये अपने ड्यूटी पे भी तत्पर रहे हैं और सत्संग भी कई वर्षों से करते आ रहे हैं। ये शांतिलाल जी राजस्थान के ही हैं, हम इनको अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी इनकी सत्संग रही है, अच्छे इनके विचार रहे हैं, अच्छे इनके सिद्धांत रहे हैं और आज ये गुरु पद पे, गुरु गादी के पद पे आसीन होने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है राजस्थान को कि इस भोपाल की धरती पे हमारे राजस्थान के एक निवासी यहाँ आकर के जो सर्विस करके और यहाँ जो अपना रेजिडेंस बनाया, अपना व्यवहार बनाया और आज गादीपति के पद पे आसीन होने जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है और आगे इसे बेखूबी निभाएंगे, हमें विश्वास है, हमें भरोसा है। जय हिंद, जय भारत। लाल की जय हो। सजनों, आज का कार्यक्रम जिस तरह से शांतिलाल जी चरनाल साहब जो सेंद्रा निवासी है और काफ़ी समय पहले यहाँ भोपाल में आकर के जिन्होंने सर्विस की, मगर खुशी की बात सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने घर में ही रह कर के जो सत्संग की है, भक्ति की है, परिवार में रह कर के जो भक्ति की है, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ एक लोग जामा पहन के बाहर निकल जाते हैं, मगर घर में रह कर के, परिवार के साथ में रह कर के जो विद्वता दिखाई है, जो भक्ति की है, इसके लिए इनका पुनः बहुत बहुत आभार। और सजनों, आज इनको गादीपति की जो चादर दी जा रही है, तिलक किया जा रहा है, उसके लिए भी इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और परिवार में सभी बात का आनंद रहे। और जिस तरह से संत समागम किया है आज अपने प्रांगण में, उसके लिए बड़ी हर्ष और खुशी की बात है। और मैं सुनने वाले सभी भाइयों से और संतों से निवेदन करना चाहूँगा कि इसी तरह के आयोजन, संतों का समागम करा करके सनातन धर्म के प्रति अपना भाव रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को जान सके और अच्छा निर्णय हमारे सामने आए। सतगुरुदेव की जय। मेरा नाम रामदास महाराज कहते हैं, मैं दत्तात्रेय संप्रदाय से हूँ और महाराज का मैसेज मिला कि भाई आज हमारे गुरुदेव का भंडारा है। मैं महाराज शांतिदास जी को खूब ढेर सारी शुभकामना देता हूँ कि जिन्होंने अपने गुरु परंपरा को निभाते हुए और उसको बरकरार रखते हुए उस बात को मक्कम रखने के लिए, समाज के लिए और खुद के लिए हितैषी होते हुए समाज के संतों को इकट्ठा करके जन कल्याण के लिए जो आयोजन रखा है
और सब समाज को और संतों को, मानव समाज को जो प्रेरणा मिलेगी वो सत्संग से मिलेगी। ऐसा उन्होंने विशाल भंडारा का सत्संग का आयोजन किया है, उसके लिए मैं खूब उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ।